प्रिय स्टूडेंट, हम लोग जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन उसको करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस पेपर में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान ए व्यवहारिक विज्ञान, बी मानक विज्ञान, सी विशुद्ध विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का बी आंसर मानक विज्ञान। देखो, जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, मतलब किसी न किसी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया, क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है ए शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, बी संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है इसका। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? जो आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ए है शिक्षा शास्त्र, बी है समाज शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र और डी अर्थशास्त्र। ऑप्शन 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का सी राइट आंसर, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया आपका क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकास तक, ठीक ना, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है किसमें? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, जीवन पर्यंत, जन्म से, गर्भ अवस्था से। तो क्वेश्चन 4 का सी जन्म से। देखो, विकास का तो ये गर्भ अवस्था से ही क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, बी है ऑप्शन इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, सी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके और डी ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो खुद आत्मसंतुष्टि तो ऐसे ही गलत है। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। क्वेश्चन नंबर
अगला देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? प्रयोगशाला का निर्माण किया गया कब? 1882 में। ए गाल्टन, बी अल्फ्रेड वीने, सी वुडवर्थ और डी है कैटले। तो किसके द्वारा अध्ययन किया गया इसमें प्रयोगशाला का? तो बी अल्फ्रेड वीने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रयोगशाला विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पहला है राइट्स एंड कारमैन ने, बी है वुड ने, सी है कोलिंस एंड ड्रेवल ने और सी है विलहेल्स बूट ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, रुक जाओ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? अध्यापक का, प्रशासक का, सी है बालक का और डी है अभिभावक का। देखो शिक्षा का मेन जो केंद्र बिंदु होता है, अभी पढ़े हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में, तो शिक्षा का केंद्र जो बिंदु होता है वो बालक होता है। पहले था शिक्षा का केंद्र बिंदु टीचर होता था, लेकिन जो अब शिक्षण विधियाँ बनी हैं, शिक्षण आई है, तो उसमें बालक को केंद्र बिंदु में रखा गया। ये ध्यान रखना है आप। तो 8 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सभी क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी टेड में आए हुए हैं। यूपी टेड हो, सी टेड हो, बिहार टेड हो, हरियाणा टेड हो, राजस्थान टेड, मतलब किसी न किसी टेड में ये क्वेश्चन आपको मिले हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन घूम फिर के आता है, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 बालक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखिए हम अभी बताए हैं बालक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय है, शिक्षण प्रक्रिया है, सी बालक है, अच्छा शिक्षक है। 4 ऑप्शन है आपके। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमको बताना है। तो ये जो 9 क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका अभी बताए हैं आप लोग कि जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है। तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बालक मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये देखो ये कथन सबसे अच्छा कौन है उसको चुनना है आपको। ए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सही है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। सी है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसमें आपको लगेगा कि सारे जो ऑप्शन है सही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो इसमें प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है।
हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ अलग होता है, कुछ भिन्न होता है। मतलब एक जैसा आपको बच्चा नहीं दिखेगा। जितने भी सृष्टि में जितने भी ईश्वर ने बनाया है, आप देखते होंगे कि करोड़ों करोड़ जनसंख्या है, अरबों में जनसंख्या है, लेकिन किसी का किसी से चेहरा मिलता नहीं है आपको। ऐसे रियर बहुत केस होंगे कि मिलता है, लेकिन मिलता नहीं, अलग अलग है। तो हर एक का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, बी गुणात्मक है, सी कुछ सीमा तक अमापनीय है, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों है। तो इसमें कौन है? देखो, इसमें मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। मानव विकास उसको हम नाप भी सकते हैं, गुणात्मक भी होता है, ठीक ना। तो ये दोनों हो सकता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इससे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये मात्रात्मक हो गया, ठीक ना, नाप सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसको हम नाप नहीं सकते, जैसे बुद्धि हो गया, उपलब्धि नापने का तो यंत्र बना है, लेकिन उसको माप नहीं सकते, सही सही माप नहीं सकते, ठीक ना। तो आपका 11 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये 11 जो नंबर है सीटेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आया हुआ है, यानी क्लास 1 से 5 तक में 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन ए बालक विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी बालक केंद्रीय शिक्षा, और डी व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। तो इसमें देखो व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या, तो क्वेश्चन नंबर ये 12 का, तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14 हो गया और वो 13 हो गया। देखो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? कह रहा है कि जो मनोविज्ञान था, इस समय तो अलग है मनोविज्ञान, लेकिन वो पहले किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का था कि बी है शिक्षा शास्त्र का, कि तर्क शास्त्र का, कि भौतिक की? मतलब ये किसका अंग था पहले, किसको मनोविज्ञान को उसके साथ पढ़ाया जाता था? तो दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान को रखा गया था पहले, अब अलग हो गया है ये। तो 13 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ये डी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बालक मनोविज्ञान का क्षेत्र जो गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक ये चलता है। इसमें बालक के मनोविज्ञान, ठीक ना, बाल मनोविज्ञान का इसमें ये क्षेत्र है इसका, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 दिया है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान क्या है मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में? विषय केंद्रित शिक्षा, विषम केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, और डी है बाल केंद्रित शिक्षा। देखो अभी हम आपको बताए हैं कौन सा क्षेत्र है इसमें, बाल केंद्रित शिक्षा है,
ठीक ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना आप। ये कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन ऐसे। देखो ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट में आया था, 1 से 5 वाले में आया था, पेपर फर्स्ट में 2016 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है। कथन था, ये किसका कथन था? टिचनर का, बूट का, वुडवर्थ का और मैकग्वाल का। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा है? पहला है अंतर्दर्शन, बी वही दर्शन, सी अवलोकन और डी प्रयोगीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18, बाल विकास में क्या है? पहला है ए प्रक्रिया पर बल है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, उपयुक्त सभी। देखो बाल विकास में क्या होता है, ये गर्भावस्था से लेकर, अभी बता, एक क्वेश्चन इससे पहले भी था आपको बाल विकास का। तो बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास में बालक के बालपन का, ठीक ना, बचपन का अध्ययन, यानी गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है आपको बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ए बी सी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बी बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सी वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। देखो बाल विकास में ये सबका अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। ये जो ए बी सी जो तीनों ऑप्शन दिए हैं पहले वो सबका होता है, सबका अध्ययन किया जाता है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 19 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, बी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, सी विद्यालय के आने से पहले बच्चे को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है। देखो ये बच्चे क्या होते हैं, विद्यालय से आने से पूर्व ये उनका ज्ञान होता है, ठीक ना, करे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। विद्यालय आने से पहले भी उनके जो परिवार में परिवेश है, परिवार का जो परिवेश है उसमें भी वो कुछ ज्ञान लेकर आते हैं, ठीक, वहाँ से सीख के आते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोरा कागज होता है, तो ये गलत हो गया। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं,
ये सही, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं या सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो 20 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 देखिए, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। देखो, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर पूछ रहा है। अध्ययन पद्धति में, बी है क्षेत्र में, सी कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का देखो, ये बाल मनोविज्ञान और क्षेत्र यानी बी राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन 22, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास इनका अध्ययन, किसका अध्ययन है? ए है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपयुक्त में से सभी। देखो, बालक विकास में क्या होता है? बालक के संपूर्ण जो क्षेत्र है वो बाल विकास का, उसका अध्ययन किया जाता है। बालक के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो बालक का ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही, यानी ए बी सी तीनों आपका राइट होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा? 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या तरह उपयुक्त सभी, उपयुक्त माने जो ए बी सी डी में दिया हुआ है सॉरी, वो सभी डी, तो इसका मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो, बाल विकास में बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, बालक के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है, बालक से प्रभावित जो तत्व होते हैं जो उसको प्रभाव करते हैं बालक को, जैसे वातावरण हो गया, घर का माहौल हो गया, विद्यालय का माहौल हो गया, जो वातावरण है, ठीक ना, तो ये भी इफ़ेक्ट डालते हैं बालक पे, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो 22 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। शिक्षा में योगदान देता है, तो ए बी सी 4 ऑप्शन कौन योगदान देता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझने, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम को समझने, शैक्षणिक समस्याओं को समझने। तो ये शैक्षणिक समस्याओं को समझने में डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा अगला, चौबीस ना, हाँ 24 देखे को 24 क्वेश्चन है ये आपका 24 है। निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? मनोविश्लेषण के पिता किसको कहा गया है? सिगमंड फ्रॉइड को, एरिक एंड एरिक्सन को, अब्राहम मैक्सलो को, या डी है जीन पियाजे को। तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 को सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण पिता के रूप में वर्णित किया गया है। ये याद रखना है आप, मनोविश्लेषण पिता के रूप में किसको? सिगमंड फ्रॉइड को। 24 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 देखिए आप, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। गुणात्मक परिवर्तन जानते हो, गुण में जो परिवर्तन होता है, ठीक ना, मात्रात्मक नहीं गुणात्मक कह रहा है यहाँ पे, तो गुण से मतलब है, ठीक ना। गुण का मतलब जानते ही हो, किस बत्ती में क्या क्या गुण हैं। तो ए है वजन, बी है दृष्टि, सी है बाल और डी है दांत।
तो बी का आप लोग करके आइएगा, ठीक ना। आप लोगों को बताना है इसका, जल्दी बताइए आप लोग, इसको आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कमेंट करिए इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 का आप कमेंट में लिख सकते हैं कौन सा राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों को अनुशासित करें। देखो अनुशासित करना तो ये तो गलत है, ठीक ना। विद्यार्थियों को स्वतंत्र होकर पूरी आज़ादी के साथ सीखने का अधिकार है, ठीक ना। तो ये तो गलत हो गया। सी, विद्यार्थियों को बेहतर समझे, और डी है पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? विद्यार्थियों को बेहतर समझे, ठीक ना। इसमें क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे क्या करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझे कि कौन सा विद्यार्थी किस लायक है, किस में कमज़ोर है, किस में वो पकड़ बनाता है, किस में वो पिछड़ा हुआ है। तो उसके विद्यार्थी के बारे में जानकारी यानी समझ होना चाहिए। तो जब विद्यार्थी के बारे में समझ होगा तो अध्यापक उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको उसकी जो कमियां हैं दूर करेगा। नहीं समझ पाएगा तो कमियां दूर नहीं कर पाएगा, यानी उसको विद्यार्थी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तन से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है बताना है आपको। जैविक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक। बी है गुणात्मक, अनुभवज, मात्रात्मक। सी बचपन, वयस्कता, किशोर। डी है बचपन, जल्दी, देर से। तो इसमें राइट आंसर पहला ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 28, बाल विकास निम्न से संबंधित है, किससे संबंधित है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन से। बी केवल गुणात्मक परिवर्तन से। सी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। और डी गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। देखो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक ना। ये एक जो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक ना। ये गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन है, एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, ठीक। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन 29, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है, किसने दी है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? ए मुरे, बी एडलर, सी क्रो, और डी है जे बी वाटसन। तो 29 का सी राइट आंसर, क्रो ने दी। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको राजस्थान टेट में आया था। क्वेश्चन नंबर 30, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व अवस्था से, उत्तर अवस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। जो मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? मानव विकास का प्रारंभ जन्म लेने के बाद नहीं होता, जो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है विकास उसका। तो डी राइट आंसर,
जब बालक गर्भ में रहता है माँ के, वहीं से उसका क्या होता है, विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत लोग जन्म से लगाएंगे तो जन्म से यहाँ पे गलत हो जाएगा आपको, ठीक ना। बालक का विकास तो गर्भ में ही शुरू हो जाता है, गर्भ से ही, तो गर्भावस्था से, डी राइट आंसर। तो आपको सीटेड में 30 में 30 क्वेश्चन आएंगे आपको। थैंक्स, धन्यवाद।